क्या अखिलेश यादव का पॉलिटिकल करियर समाप्ति की तरफ जा रहा है या अखिलेश यादव अपने पॉलिटिकल करियर के एक ऐसे दौर को फेस करने वाले हैं जिसका उनको कोई भी उम्मीद नहीं था, या उम्मीद भी हो तो बोल सकते हैं कि उसको जानने के लिए वो अपनी आंखें खोलकर देख नहीं रहे, या दिल्ली का जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो तय करेगा अखिलेश यादव का पॉलिटिकल भविष्य या राजनीतिक भविष्य। अब आपके दिमाग में जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर दिल्ली के चुनाव से हम कैसे अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य की कल्पना कर सकते हैं या उसकी आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, यही आज का वीडियो का सब्जेक्ट है और मैं हूं रणधीर सेंगर। स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सेंगर ओपिनियन में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करके आपके साथ बताएंगे कि दिल्ली का चुनाव केवल अरविंद केजरीवाल बीजेपी या कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या उनकी दिशा और दशा तय नहीं करेगी कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा या कांग्रेस का भविष्य दिल्ली में क्या होगा, बल्कि ये चुनाव इस बात को भी तय करेगा कि अखिलेश यादव का भविष्य होगा क्या। लेकिन उससे पहले आप भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और आपको लगता है कि मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं बोल रहा हूं, वो कई मायनों में आपको लगे कि सच के करीब है, तो जरूर अपना कमेंट देकर और अपने कमेंट और टिप्पणी, आपका अपना क्या आकलन है, जरूर उसके बारे में बताएं। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम कोई स्टेप लेते हैं, जीवन में कोई घटनाएं घटती है, उस समय उसका उस तरह से महत्व या उस तरह से उसका रिजल्ट नहीं होता जो उसका दूरगामी रिजल्ट आता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बोलता हूं कि जब ही अजीत पवार को बीजेपी ने अपने एनडीए या महायुति में शामिल किया था, तब बीजेपी को उसमें डेंट हुआ था। उनके जितने भी फॉलोअर हैं, बीजेपी को वोटर्स हैं, उन लोगों ने बहुत प्रखर रूप से बीजेपी की आलोचना की थी कि जिस पे हमेशा से बीजेपी ये बोलती रही है और बताती रही कि वो घोटाले हैं, जो इरिगेशन जो स्कीम था उसमें मेन अभियुक्त हैं या मेन आरोपी हैं, या बोल सकते हैं उनके ऊपर जो भी उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अजीत पवार को महायुति में क्यों शामिल किया? इसका दूरगामी परिणाम आपको महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद दिखा, जब एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग कर रहे थे, तब वहां पे अजीत पवार का जो एक बोल सकते हैं ना, एक कारगर जो उनका साथ था, वो बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। अब क्यों? बीजेपी को लगा होगा, मैं तो क्यों, देखिए बीजेपी के जो थिंक टैंक है वो क्या सोचती है मैं नहीं बोलता, मैं जो घटनाएं हैं उसको अपने तरीके से बारीकी से देख के उसका अध्ययन करता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बीजेपी को लगा होगा कि एकनाथ शिंदे ऐसे अकेले मराठी लीडर हैं कि मराठा, जो कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं इन भविष्य में। इसीलिए उन्होंने अशोक चौहान को लिया अपने पार्टी में। लेकिन उसके पहले अजीत पवार को इसीलिए वो लेकर आए कि एक ऐसे मराठा लीडर होना चाहिए कि कल को अगर भविष्य में अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे अगर बार्गेनिंग करने का प्रयास करते हैं, तो हम अजीत पवार के साथ उसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। तो ये होती है दूरदर्शिता। तो इसका परिणाम आपको, भले ही उस समय उनको कोई भी डेंट हुआ हो, नुकसान हुआ हो, लेकिन 2000 जो 25 का जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आया, उसमें 24 का, तो आपको उसमें देखने को मिला कि उसका परिणाम क्या हुआ। अब आपको बताता हूं कि ये जो दूरगामी परिणाम है जो मैं बोल रहा हूं आपको, कि अखिलेश यादव को कैसे दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट प्रभावित कर सकता है उनके भविष्य को, उसका वजह है। आप देखिए, बहुत पहले मैंने एक चर्चा किया था कि जो मुस्लिम मतदाता है वो क्या सोच रहा है आज वोट देने के लिए।
एक टाइम में वो वोट देते थे तो सोचते थे कि जो भी बीजेपी के अगेंस्ट में जीत रहा है उसको हमें वोट देना है, लेकिन उससे उनको हासिल क्या हुआ? बीजेपी को तो रोक नहीं पाए। मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी भी जीत गई, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, यूपी में अखिलेश यादव को वोट दिया, ये बिहार में आरजेडी को वोट दिया। इस तरह हर स्टेट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को वोट दिया, लेकिन उससे बीजेपी के हारने के बाद भी क्या सेंटर के राजनीति में, पॉलिटिक्स में कोई बदलाव हुआ या गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई बदलाव हुआ? नहीं। तो यहां पे आकर उनके ऊपर क्वेश्चन टैग हो जाता है कि उनके वोट बीजेपी को नहीं देने के बावजूद भी, और वो जिसको वोट दे रहे हैं उसके जीतने के बावजूद भी, वो व्यक्ति बीजेपी को रोकने में असमर्थ है या वो पार्टी असमर्थ है। और यही कारण है कि जो दिल्ली का चुनाव हो रहा है उसमें सारे जो मुस्लिम मतदाता है, और इन गिनत में आपने दिनों में देखा होगा विगत 2-3 सालों में कि बीजेपी सॉरी जितने भी मुस्लिम मतदाता है वो कैसे कांग्रेस की तरफ उनका जा रहा है, झुकाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि सेंटर की राजनीति में अपनी दबदबा कायम करना है तो बीजेपी के अगेंस्ट में कोई ऐसी दल होना चाहिए जो कि नेशनल पार्टी हो। आज कांग्रेस की बहुत स्थिति खराब रही है विगत 2 चुनाव में, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा उनका सीट भी रहा 44-54 और अब 99। लेकिन एक और चीज है, इसके साथ ही आप ये भी देखने को आपको मिलेगा कि कांग्रेस का जो कैडर है वो पूरे भारतवर्ष में मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी का यूपी के अलावा ढूंढना पड़ेगा कि उनके कैडर कहाँ है, उनका कैडर का विस्तार कहाँ है। उसके यही सेम कहानी है ममता बनर्जी का, यही है आरजेडी का, या आम आदमी पार्टी को 2 स्टेट में देख सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस है, हारने के बावजूद भी पूरे भारतवर्ष में उनका कार्यकर्ता है, उनका कैडर है। अब वो कमजोर है लेकिन उसको मजबूत कर सकते हैं। तो अगर सेंटर की राजनीति में बीजेपी को कहीं से चेक एंड बैलेंस करना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करना होगा। और यहां पे आता है अब वोट किसको दें, क्योंकि अगर आप किसी भी और दल को वोट कांग्रेस के अलावा देते हैं बीजेपी को हराने के लिए, तो कांग्रेस तो मजबूत हो नहीं रही है लेकिन बीजेपी भी कमजोर नहीं हो रही है। तो आखिर उससे फायदा क्या हो रहा है? कांग्रेस का एक टाइम में वोट बैंक था मुस्लिम और ब्राह्मण समाज से लोग थे और दलित, तो ये तीनों जब कांग्रेस से छिटक गए तो कांग्रेस कमजोर हो गई। तो अब मुस्लिम सोच रहा है कि अगर हम आएंगे और जो लोग जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते हैं लेकिन वो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, तो अगर वो वोट करते हैं कांग्रेस को, जो कि मान लीजिए कि जो अपना एक तरह से वो मानते हैं कि वेस्ट कर रहे हैं वोट, जो चाहे किसी भी क्षेत्रीय दल को दे रहे हैं, तो उससे कांग्रेस को तो नुकसान हो रहा है लेकिन उनको फायदा नहीं हो रहा है। तो कल को अगर मान लीजिए कि मुस्लिम मतदाता अगर वोट कांग्रेस को देगी, और जो लोग ऐसे क्षेत्रीय दल से वो सोच रहे हैं कि ये लोग बीजेपी को रोकने में असमर्थ हैं, तो कल को अगर वो वहां पे आए तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की कितनी भी हार हो, लेकिन उनका एक जो वोट बैंक है, जो बोल सकते हैं कि हिंदुत्व का वोट बैंक है, वो उनको 38 से नीचे आने नहीं देती। तो अगर ऐसे ही कांग्रेस का जो अगेंस्ट में वोट हो और एक बन जाए कि 25-30% से कम उनको आने नहीं देगी, तो पूरे भारतवर्ष में उनकी जो सीट की संख्या होगी लोकसभा में वो 150 के ऊपर क्रॉस कर जाएगी। और कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतनी पार्लियामेंट में बीजेपी को रोकने में सफल होगी। नहीं तो इंडी गठबंधन को भी उन्होंने देखा वोट देकर कि इंडी गठबंधन जहां जहां मजबूत है, लेकिन उनके सबके अपनी डफली अपने राग हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी को कहीं भी रोक नहीं पाते। और वो हर जब भी चुनाव आता है तो अपने स्वार्थ को लेकर बिखराव हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो बीजेपी को हमेशा से फायदा होता रहा है। तो अब अगर फिर वही बात पे आते हैं कि अखिलेश का या जो कांग्रेस का भविष्य वो कैसे दिल्ली तय करेगी। अब अगर मुस्लिम मतदाता कोई भी रिजल्ट हो, अगर मुस्लिम मतदाता अगर बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट देती है, भले ही कांग्रेस हार जाए, जैसा मैंने वीडियो बनाया था कि कांग्रेस क्या बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो क्योंकि जब तक आपका आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक कांग्रेस दूसरे पोजीशन पे आएगी नहीं।
तो कांग्रेस के सामने भी यही है कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी को इस फाइट से बाहर निकालना, भले बीजेपी जीते तो जीते। और मुस्लिम मतदाता भी यही सोच रहे हैं कि कैसे भी आम आदमी पार्टी अगर हट जाएगी और कांग्रेस उसी जगह पे हो जाएगी, तब 1-to-1 जो फेस होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो वो लोग जो बीजेपी से नाराज हैं, हिंदू कम्युनिटी आते हैं, वो जो वोट देने जाएंगे तो उनमें बिखराव नहीं होगा और वो कांग्रेस को वोट जाएगा। तो ऐसी तरह अगर मान लीजिए कि मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के बजाय अगर वो कांग्रेस को वोट देते हैं, तो ये कांग्रेस को आपने देखा होगा इस स्ट्रेटेजी में चेंज करते हुए, इसीलिए उन्होंने सीलमपुर से शुरुआत की। और यही स्ट्रेटेजी आपने देखा होगा कि उन्होंने जब राहुल गांधी ने जब सीट छोड़ना हुआ तो उन्होंने वायनाड का छोड़ा, उन्होंने रायबरेली का नहीं छोड़ा। तो अब राहुल गांधी अपना वर्चस्व जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी पैठ हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में वो अगर उनकी पैठ होगी और अगर समाजवादी पार्टी खत्म हो जाती है, सपोज कीजिए कि उनको सीट ज्यादा मिलेगी, भले बीजेपी को ज्यादा मिले लेकिन क्षेत्रीय दल से ज्यादा मिली, तो कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस जो है यूपी में बहुत प्रखर रूप से लड़ेगी। और यही कारण है कि दिल्ली में अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ जाते हैं या उनका झुकाव बढ़ता है, तो ये लड़ाई उनको उत्तर प्रदेश में भी लड़नी होगी। और ये उनके लिए एक बूस्टर डोज होगा, जो कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है। तो अगर कांग्रेस वहां पे उत्तर प्रदेश में अपनी चुनाव प्रचार करेगी, तो जानते हैं कि यूपी में अखिलेश यादव का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक सिमिलर है करीब करीब। तो केवल उसमें अंतर क्या है कि अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। अगर वो किसी तरह से शिफ्ट हो जाए कांग्रेस की तरफ, तो पूरा लड़ाई का तरीका और जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। और इसी वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी लगी पड़ी। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने नया नारा भी तैयार हुआ, हम तैयार हैं उत्तर प्रदेश के लिए। एक और नारा है जो मेरे दिमाग से निकल रहा है, आपको अगर याद होगा तो आप देखिएगा कि अभी उनकी मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले, पूरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की। तो ये आपको उत्तर प्रदेश में जैसे शुरुआत होगी, रिजल्ट जैसे दिल्ली में आएगा, वैसे ही शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा बुरा दिन होगा और वहीं से उनकी राजनीतिक कैरियर का ढलान शुरू हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली के रिजल्ट से अगर बूस्टर डोज मिल जाता है कांग्रेस को कि मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो पूरी तरह से, क्योंकि दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है, वो शुरुआत करेंगे और वो रैली निकालना शुरू करेंगे और वो रोड शो करना शुरू करेंगे, जिससे कि वो कितना बीजेपी के अगेंस्ट अपने को मजबूत कर सके और मुस्लिम मतदाता में डाल सके कि अगर तुम्हारा कोई रहनुमा है, तुम्हारे लिए कोई काम करता है, तो हमेशा से कांग्रेस करती रही है। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं, उनको बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा अपने राजनीतिक भविष्य के खतरे होने का। और यही आपको दिल्ली के चुनाव के बाद पता चलेगा कि अखिलेश यादव जो एक टाइम में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, आज उनकी स्थिति दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट के बाद जो भी हो, अगर कांग्रेस सेकंड पे आ गई तो सोचिए, या मान लीजिए कि सेकंड पे थर्ड पे भी आए और मुस्लिम मतदाता उनको ज्यादा वोट देते हैं, तब भी कांग्रेस जो है अपनी जी जान लगाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता बहुत है, अगर वो छिटक जाते हैं समाजवादी पार्टी से, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक नए पॉलिटिकल, वो बोलते हैं ना कि पैरालिसिस का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरा आकलन है और आप अब इसका इंतजार कीजिए, इस पे हम चर्चा फिर करेंगे जब 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा दिल्ली का, और उसके बाद देखेंगे मुस्लिम मतदाताओं का इस इलेक्शन में झुकाव किसके तरफ रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि अगर अखिलेश यादव, जो एक बार में मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए कि कांग्रेस पूरी की पूरी पार्टी खा जाएगी, अब मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को समझ में आ तो रहा होगा, लेकिन कहीं देर हो जाए, ये देखने वाली बात है।